श्री गणेशाय नमः। मोर मुगड़वंशी वाले की जय। ध्रुव जी का अपनी दोनों माता सहित ध्रुव लोक में जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव का तनु त्यागने का समय निकट पहुंचा तब श्री भगवान जी के गणों ने एक विमान बहुत अच्छा वहां लाकर ध्रुव से कहा कि नारायण जी ने यह विमान तुम्हारे वास्ते भेज दिया है, इस पर बैठकर ध्रुव लोक में चलो। यह बात सुनकर ध्रुव जी ने विचारा कि सुरुचि मेरी छोटी माता, जिसके ताना मारने से हम परमेश्वर का तप करके इस पदवी को पहुँचे, वह गुरु के समान होकर मुझे कठोर वचन कहने से नरक भोगती है। वहाँ मेरे अकेले जाने से क्या धर्म रहेगा जो मैं सुख करूं, वह मेरी माता दुख भोगे। ध्रुव जी इसी सोच में थे कि गण लोग उनके दिल का हाल जानकर बोले कि तुम किसी चिंता में हो। ध्रुव ने कहा कि जिस माता पिता के ताना मारने से मैंने यह पदवी पाया, सो हम चाहते हैं कि नारायण जी से कहकर उनकी मुक्ति करावें। गण लोग बोले कि भगवान जी ने आज्ञा दिया है कि ध्रुव को उसकी दोनों माता समेत विमान पर बिठाल कर ले आओ, सो वह दोनों पहले तुमसे वहाँ पहुँचेगी। यह बात सुनते ही ध्रुव जी बड़े आनंद से अपनी स्त्री समेत दिव्य रूप होकर विमान पर चढ़ के ध्रुव लोक में चले गए। यह हाल देखकर देवताओं ने ध्रुव जी के ऊपर फूलों की वर्षा किया। वह नारद जी उस समय प्राचीन महर्षि प्रचेतो के बाप को यज्ञ कराते थे, सो ध्रुव जी का विमान देखकर मारे आनंद के नाचने लगे। फिर नारद मुनि ने यज्ञ कराने उपरांत ध्रुवलोक में जाकर कहा कि हे ध्रुव, तेरा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। ध्रुव ने नारद जी के चरणों पर गिर के हाथ जोड़ के विनय किया कि हे मुनिनाथ, यह सब बड़ाई मुझे आपकी दया व कृपा से मिली। तब नारद मुनि बोले कि ऐसी कृपा तुझ पर नारायण जी ने किया, ऐसी अटल पदवी दूसरे को मिलना कठिन है। यह वचन कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। वह ध्रुव जी खुशी व आनंद से रहकर वहाँ सुख भोगने लगे। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिनाथ, प्रचेता लोग कौन थे, उनका हाल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब ध्रुव जी बद्री के आश्रम को गए तब उत्कल उनके पुत्र ने बहुत दिनों तक सातों द्वीप का राज्य करके सब प्रजा को प्रसन्न रखा। फिर उन्होंने भी ऐसा विचारा कि राज्य व धन व कुल व परिवार आदिक संसारी सुख स्वप्न के समान है। जिस तरह राजा ध्रुव मेरे पिता विरक्त होकर नारायण जी की शरण में जाके कृतार्थ हुआ, उसी तरह मैं भी इस माया जाल से छूटकर परमेश्वर का भजन करता तो क्या अच्छी बात थी। पर घर वाले वैराग्य लेने व घर छोड़ देने के समय मना करेंगे, इसलिए उत्तम बात यह है कि मैं अपने को बोरहो की तरह बना लूं। जब सब लोग जानेंगे कि यह राज्य करने योग्य नहीं है, तब उनके हाथ से अपना प्राण छुड़ाकर मैं परमेश्वर का स्मरण व तप अच्छी तरह करूँगा। ऐसा विचार कर राजा उत्कल बोरहो की तरह बनकर बेप्रमाण बातें कहने लगा। यह दशा उसकी देखकर घरवालों व कामदारों ने जाना कि यह विकसित हो गया, राज्य करने योग्य नहीं है। तब सब किसी ने सम्मत करके वत्सर नाम उसके छोटे भाई को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बैठा ला। वह उत्कल बोरहो के समान घर में रहने लगा। कुछ दिन इसी तरह बीते। जब उत्कल ने देखा कि कामकाज राजगद्दी का चल निकला, तब उसने एक दिन घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। वह वन में जाने उपरांत बीच व तब ध्यान परमेश्वर के लीन होकर तनु अपना त्याग दिया। बेन का राजा अंग के यहाँ ध्रुव जी के कुल में उत्पन्न होना। सूत जी ने सोनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि अब हम ध्रुव के वंश का हाल, जो उसके पीछे राजा हुए थे, कहते हैं, सुनो। उसके वंश में कई पीढ़ी उपरांत की सबका नाम संस्कृत भागवत में लिखा है। अंग नाम राजा हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने दुखित होकर ब्राह्मण व ऋषिश्वरों से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो कि जिसमें मेरे लड़का उत्पन्न हो। ऋषिश्वरों ने राजा से यज्ञ करा के प्रसाद उसका राजा को देकर कहा कि तुम यह प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो।
सो राजा ने सुनीता अपनी रानी को खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उसके एक लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को बहुत कुरूप शूद्र के समान देखा और ग्रह उसके बुरे मालूम हुए, तब ब्राह्मणों से पूछा कि आज तक हमारे कुल में कोई लड़का ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ। सब धर्मात्मा व सुंदर होते आए हैं, क्या कारण है जो यह बालक ऐसा कुरूप हुआ? ब्राह्मण बोले कि यज्ञ का प्रसाद भोजन करते समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नाम अपनी माता व अधर्म अपने पिता को याद किया था, इसलिए यह बालक अपने नाना नानी के स्वभाव पर कुरूप व अभागी उत्पन्न हुआ है। यह वचन सुनकर राजा को चिंता हुई, पर इच्छा परमेश्वर की इसी तरह पर समझकर उस बालक का पालन करने लगे। जब बेन सयाना हुआ तब शिकार खेलने वास्ते वन में जाकर जानवरों को, जिनका मारना अधर्म है, राजा के मना करने पर भी मारने लगा। वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने वास्ते नदी किनारे ले जाकर पानी में डुबोकर मार डालता। कभी वन में ले जाकर मुक्का व लात मार के उनका प्राण लेता था। जब वह ऐसा अधर्म करने लगा तब वहाँ की प्रजा ने जाकर यह हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने हमारे लड़कों को बिना अपराध मार डाला। राजा ने कई बेर प्रजा को समझा बुझाकर विदा कर दिया और बेन अपने बेटे को सब तरह से समझाया, पर वह कहना राजा का न मानकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब एक दिन फिर उस नगर की प्रजा ने जाकर राजा से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, हम ऐसी अनीति होने से आपके देश में नहीं रह सकते। जब राजा ने प्रजा को अति दुखी देखा तब बेन को बहुत डांट के समझाया कि तू प्रजा को दुख मत दे। जिस पर वह न मानकर रोता रोता अपनी माता के पास जाके कहने लगा कि राजा मुझे वृथा धमका कर मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। सुनीता उसकी माता भी अधर्मणी थी, इस कारण वह बेन की बात सुनकर बोली कि हे बेटा, तेरे बाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई, उसको बकने दे, जो तेरा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता उस तरह अपने पुत्र को धैर्य देकर जब उसके बदले अपने पति से झगड़ा करने लगी, तब राजा ने दुखित होकर विचारा कि देखो, पृथ्वी में होकर सब राजा मेरे अधीन रहते हैं। मैं चाहूँ तो बेन को उसकी माता समेत अपने देश से निकाल दूँ, पर इसमें भी मेरी हंसी होगी। वह मनुष्य इन्हीं स्त्री व पुत्र के मोह में फंसा रहकर परलोक का सोच नहीं करता। सो वही लोग भली बात समझाने से बुरा मानते हैं। सो मैं किस वास्ते अपना जन्म अकार्थ खोऊं? मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ, जो ऐसे अधर्मी बेटे ने मेरे यहाँ जन्म लिया। इसके पाप करने से मैं भी नरक भोगूंगा। जिसको माता धर्म व अधर्म का विचार नहीं करती, उसका बेटा किस तरह से पापी न होवे। अब ऐसे अधर्मियों की संगत में रहना न चाहिए। कुसंग में रहने से कुछ सुख नहीं मिलता। इससे वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व तप करना उत्तम है। मेरे पीछे जैसा चाहे वैसा हो। राजा ने यह विचार मन में करके मन अपना विरक्त कर लिया। वह आधी रात के समय रानी को सोई हुई छोड़कर वन में चले गए। वह बीच तप व ध्यान परमेश्वर के लीन हुए। सो उस दिन राजा के निकल जाने का हाल किसी ने नहीं जाना। बेन का राजगद्दी पर बैठना व ऋषिश्वरों को हरिभजन करने से वर्जना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए, तब प्रातःकाल मंत्रियों को यह समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका ठिकाना नहीं लगा। वह बिना राजा के उस देश में चोर व ठग उपद्रव करने लगे। तब ब्राह्मण व ऋषिश्वरों ने बिना राजा के प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी को राजा अंग के वंश में न पाया। तब लाचारी से आपस में सम्मत करके बेन को राजगद्दी पर बैठाला। सो बेन ने राज सिंहासन पर बैठते ही डाकू व चोरों को पकड़कर मारना आरंभ किया। सो उसके राज्य में चोरी व डाकू का नाम बाकी न रहकर वह सब अधर्म करने वाले उसका राज्य छोड़कर ऐसे भाग गए कि जैसे सांप के डर से चूहे भाग जाते हैं।
वह जो राजा अपने देश का पैसा अंग को नहीं देते थे, वह लोग भी राजा बेन की आज्ञा पालन करने लगे। जब बेन सातों द्वीप का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा संसार में न रहा, तब उसने राज्य व धन के अभिमान से अंधा होकर यह बात विचारा कि दूसरे देवताओं के नाम पर यज्ञ व दान व तप व जप आदि किसी को करना न चाहिए। सब कोई देवता व पितरों की जगह हमारी पूजा किया करे। किस वास्ते कि सबको भोजन व वस्तु देकर मैं पालन करता हूँ। ऐसा विचार कर वह परमेश्वर को भूल गया। वह उसने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य यज्ञ व पूजा व श्राद्ध व होम व दान आदि परमेश्वर व देवता व पितरों के नाम पर न करे। जिसको जो कुछ करना हो सो मेरा पूजन परमेश्वर व देवता व पितरों की जगह किया करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड देवेंगे। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने उपरांत राजा बेन अपनी सेना साथ लेकर दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय वास्ते चला। जहाँ वह पहुँचा वहाँ के राजा अनेक प्रकार की वस्तु भेंट देकर उससे मिलते थे। तब राजा बेन उनसे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो तो अपने राज्य भर में ऐसा उपदेश करो कि कोई मनुष्य यज्ञ व दान व तप व जप आदि किसी देवता के नाम पर न करे। जिनको करना हो सो हमारी पूजा करे। वह सब लाचारी से अपने प्राण व धन जाने का भय समझकर उसकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बेन के डर से सातों द्वीप में यज्ञ व होम आदि का शुभ कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया, तब अधर्म व पाप का अधिकार होने से ब्राह्मण व ऋषिश्वरों का कर्म व धर्म छूटने लगा। जब भृगु व वशिष्ठादिक ऋषिश्वरों ने इस तरह पर राजा बेन का अधर्म देखा व अपने जप व पूजा में विघ्न समझा, तब सरस्वती के किनारे बैठकर आपस में ऐसा विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता वहाँ की प्रजा अपने मनमाना पाप करती है, किसी का डर नहीं रखती। वह चोर आदि अधर्मी लोग सबको दुख देते हैं। इस कारण धर्म की हानि व पाप की वृद्धि होती है। वह सब अधर्मी व पापियों को दंड देने व धर्म की रक्षा करने वाले राजा होते हैं। सो यह राजा बेन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ कि जिसने संपूर्ण धर्म संसार से उठा दिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा विचार कर ऋषिश्वरों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने उसको राज सिंहासन पर बैठाला है, इस वास्ते एक बेर चलकर उसे समझाना चाहिए। कदाचित हमारे वर्जने से उसने अधर्म करना छोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका दूसरा उपाय करेंगे। यह सम्मत करके भृगु वशिष्ठादिक बहुत से ऋषिश्वर व ब्राह्मण इकट्ठे होकर राज मंदिर पर गए। तब राजा ने दंडवत करके उनको बैठाला। तब ऋषिश्वर बोले कि हे राजा, हम तुझे एक बात कहने व समझाने आए हैं। उसको अंगीकार करने से तेरा कल्याण है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा कि वह कौन सी बात है, कहो। तब ऋषिश्वरों ने कहा कि हे राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ व तप आदि करने से क्यों मना करते हो? वह संसारी मनुष्य को शुभ कर्म करने से मना करके कहते हो कि देवता व पितरों की जगह हमारी पूजा करो। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ व होम व ध्यान नारायण जी का किया करें। यह वचन सुनकर राजा बोला कि तुम्हारे वेद व पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा मानना चाहिए, और मेरा कहना ना मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषिश्वरों ने जब यह बात सुनी तब आपस में सम्मत किया कि ऐसे पापी व अधर्मी राजा को मार डालना उचित है। ऐसा विचार कर किसी ऋषिश्वर ने कुश व किसी ने जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ के ऐसा शाप दिया कि राजा बेन उसी समय मर गया। वह ऋषिश्वर लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। और सुनीता बेन की माता ने यह हाल सुनकर बहुत विलाप किया। वह इस विचार से उसकी लोथ नहीं जलाई कि ऋषिश्वर व ब्राह्मण सब सामर्थ्य रखते हैं, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर इसे फिर जिला देवे। इसी आश्रय पर आंतड़ी निकलवा कर पेट उसका धुलवा डाला।
वह मसाला भरवा कर लोथ उसकी ही तेल में रख छोड़ी, जिसमें गले सड़े नहीं। बेन के मरने उपरांत फिर यज्ञ व होमादिक शुभ कर्म संसार में होने लगे, पर राजा के न रहने से फिर चोर व ठग प्रजा को दुख देने लगे। वह अधर्मियों के निडर होकर मनमाना पाप करना आरंभ किया। यह दशा देखकर फिर ऋषिश्वर व ब्राह्मणों ने आपस में विचारा कि बिना राजा के संसार में धर्म न रहकर सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। वह राजनीति में लिखा है कि जिस देश में राजा न हो, या जहाँ राजा अधर्मी और मूर्ख हो, या जिस देश में स्त्री राज्य करे, या जिस स्थान पर कई राजा होवे, वहाँ बसने से धर्म नहीं रहता। ऐसी जगह रहना उचित नहीं है, इसलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। बिना राजा के प्रजा सुख नहीं पावेगी। वह नारायण जी की कृपा से बेन भी जी सकता है, पर वह अपने अधर्म को न छोड़ेगा। इसलिए उसको जिलाना कैसा है जैसे कोई सांप को दूध पिलावे। यह ध्रुव भक्त के कुल में राजगद्दी थी, सो बेन के लोथ में भी कुछ उसके धर्म का अंश होगा। इस वास्ते यह लोथ में से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बैठालना चाहिए, जिससे प्रजा सुख पावे, वह धर्म की रक्षा हो। सो चलकर बेन की लोथ देखना उचित है। यह बात आपस में विचार कर भृगु आदि ऋषीश्वरों ने कि उनको परमेश्वर का तप व जप करने से सब सामर्थ्य थी, जाकर सुनीता से पूछा कि बेन की लोथ कहाँ है। यह बात सुनते ही सुनीता ने ऋषीश्वरों से दंडवत किया व बहुत प्रसन्नता से लोथ बेन की उनके सामने ले आई। जब ऋषीश्वरों ने कुछ मंत्र पढ़कर राजा बेन की जंघा मथानी से दही के समान मथी, जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंघा मथने से एक पुरुष नाटा व काला रंग अति कुरूप उत्पन्न होकर बोला कि हे ऋषीश्वरों, मुझे क्या आज्ञा देते हो। जब ऋषीश्वरों ने देखा कि यह मनुष्य राज्य करने योग्य नहीं है, तब उससे कहा कि तू वन में जाकर भिल्लों का राजा हो। सो वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर भिल्लों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्लाह व मूसर आदि उत्पन्न होकर आज तक संसार में वर्तमान है। वह उस पुरुष के निकलते ही सब पाप सुनीता का बेन के शरीर से बाहर निकल गया। मौर मुगड़वंशी वाले की जय।